नमस्ते दोस्तों, और मैं अमू आज आपको ले जाऊंगी एक ऐसी जर्नी पर जहां मिलेंगे स्नो कवर्ड हिमालयस का स्वैग, सॉलिड प्लेटू का पावर, लाइफ गिविंग रिवर का फ्लो और ब्लेजिंग हॉट डेजर्ट का ग्लो। ये चैप्टर सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये एक देश की कहानी है जो रॉक्स, रिवर और सैंड में लिखी गई है। तो सीट बेल्ट्स बांध लो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि अब शुरू होता है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का सफर लिट एंड लॉजिक के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा भारत यानी कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका से घिरा हुआ है, जिसे द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं। हमारे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है, वेस्ट में है थार डेजर्ट और अरेबियन सी, साउथ में है इंडियन ओशन और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिमालयस के बारे में। हिमालयस, जिसमें हिमा मीन्स स्नो होता है और आलयस मीन्स अबोर्ड या ड्वेलिंग, तो हिमालय मिलके बनता है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि जहाँ पे स्नो रहता है। अब इस टॉपिक पे हमें दो टर्म्स याद करने हैं। पहला है 8000ers। 8000ers इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी माउंटेन्स है, इसमें से बहुत सारे माउंटेन्स की पीक्स 8000 मीटर्स के अबव है। और नेक्स्ट टर्म है वाटर टावर ऑफ एशिया। समर में जो स्नो है वो मेल्ट होती है और बहुत सारी रिवर में जो है पानी पहुंचाती है, इसलिए इसे वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। रिवर्स जैसे गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, ये सारे जो है फार्मिंग, पीने के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए पानी पहुंचाते हैं। और ये हिमालयस 6 कंट्रीज में स्प्रेड होता है: इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इस माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे सेक्रेड टेम्पल्स है, मोनास्ट्रीज है, बहुत सारे मॉन्क्स जो है यहाँ पे स्पिरिचुअल सीकिंग के लिए जाते हैं। अब ये हिमालयस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब ग्रेटर हिमालयस, जिसमें हाईएस्ट माउंटेन्स आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा। ये हमेशा स्नो से ही कवर्ड रहते हैं पूरे साल। नेक्स्ट है हिमाचल, जिसे लोअर हिमालयस भी बोलते हैं। ये हिमाद्री के साउथ पार्ट में मिलेंगे। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है और रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है। अब यहाँ पे हिल स्टेशन है नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी। नेक्स्ट है शिवालिक। ये आउटर हिमालय से, यानी लो हिल्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मिलेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये हिमालयस बने कैसे। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इंडिया जो है ये गोंडवाना एक पार्ट था साउथ अफ्रीका का, जिससे यह हिस्सा अलग होके यूरेशिया पार्ट से टकरा गया। अब टकराने के बाद जो है वो पुश करने लगा, और पुश करने की वजह से जो लैंड एरिया था ये कारपेट के जैसा रोल होते होते माउंटेन्स बना दिया। और अभी भी ये जो माउंटेन्स है हर साल 5 सेंटीमीटर मूव करते ऊपर की ओर। अब आपने हिमालयस तो सुन लिया, पर क्या आपने कभी कोल्ड डेजर्ट के बारे में सुना है? तो अब हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। यहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता है। लद्दाख में रेनफॉल बहुत कम होता है और रग्ड टेरेन्स है, रॉकी लैंड है, बहुत ज़्यादा डीप वैलीज है। वैलीज मतलब 2 माउंटेन के बीच में जो पार्ट होता है उसे वैलीज बोलते हैं। काफ़ी गहरी वैलीज है, लेक्स है जैसे पेंगोंग लेक, जिसके वजह से ये थोड़ा बहुत मून के जैसा, चांद के जैसा अपीयर होता है, इसलिए इस लद्दाख को मून लैंड भी कहा जाता है। अब हमारे मैप में हम थोड़ा साउथवर्ड्स आएंगे तो हमें गैंजेटिक प्लेन्स मिलेंगे। ये जो प्लेन्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हिमालय से जो पानी बहते हुए आ रहा है वहाँ से बन रही है गंगा रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसका वाटर मिनरल रिच होता है और ये सॉइल को फर्टाइल भी बनाती है, जो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। और यही पानी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब गैंजेटिक प्लेन से मैं आपको लेके चलती हूँ इंडिया के वेस्ट साइड में, जहाँ पे है हमारे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। थार डेजर्ट के बारे में जानने से पहले आपको सैंड ड्यून्स क्या है ये जानना ज़रूरी है। सैंड ड्यून्स तब फॉर्म होते हैं जब बहुत ही तेज हवा सैंड को मूव करती है तो ये हील्स बना देती है, और जो हील्स बने हैं इसे सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ये कभी कभी 150 मीटर्स हाई तक भी जाते हैं। अब ये जो थार डेजर्ट है, जो मोस्टली राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई रीजन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत कम पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब वेस्ट से हम थोड़ा मुड़ेंगे नॉर्थ वेस्ट की ओर, जिसे हम अरावली हिल्स कहते हैं। ये हिल्स 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करती है। बैरियर यानी कि चीज़ों को रोकने वाला चीज़, जिसमें से हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, जो कि 700 मीटर लंबा है। ये भी मिनरल रिच होते हैं, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक फोर्ट्स भी है, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंभौर।
अब हमारे इंडिया के मैप में हम उसके सेंटर में आके खड़े हो गए, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटू या डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं, जो एरिया आप मैप में देख सकते हैं। नाउ पेनिनसुलर मतलब एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो, और प्लेट्यू मतलब एक ऐसा लैंडफॉर्म जो हील के तरह तो है लेकिन उसके ऊपर का जो ट्रायंगल है वो नहीं होता है, वो फ्लैट होता है। मान लो जैसे एक ट्रायंगल को ऊपर से काट दिया हो, वो वैसा शेप में दिखेगा। नाउ ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से। नाउ इस पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट साइड में है वेस्टर्न घाट्स। वहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे। ये जो माउंटेन है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला है, जिसके नॉर्दर्न पोर्शन में सह्याद्री हिल्स है और नर्मदा और तापी जैसी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। और इसी पेनिनसुलर प्लेटू के ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न घाट्स, जहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी रिवर फ्लो करती है। अब ये जो प्लेटूज़ है ये रिच होते हैं मिनरल्स में, फॉरेस्ट में, फर्टाइल लैंड में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जैसे संथाल, गोंड, बैगा, भील एंड कोरकूल रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या इरीगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आती है कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडिया, जो डिवाइड है वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में। अब ये जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे आपको एल्वियल सॉइल से भरी रिवर मिलेगी, जैसे कि नर्मदा एंड तापी, और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं। और ईस्ट कोस्ट जो है यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है। डेल्टा मतलब रिवर के पास कुछ सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके वजह से एक ट्राइंगुलर शेप या फैन शेप लैंड तैयार हो जाता है, जिसको हम डेल्टाज बोलते हैं। तो ईस्ट कोस्ट में आपको डेल्टाज मिलेंगे और रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानंदी मिलेगी, जहाँ पे आपको फर्टाइल डेल्टाज मिलेंगे जो फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे इंडियन आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हो, जिसमें सबसे पहले है लक्षद्वीप, जो मैप में आपको अरेबियन सी में दिख रहा है। आर्चिपेलागो मतलब अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड को मिला के लक्षद्वीप बना है, और ये मलाबार और केरला के कोस्ट के पास में है, जिसमें 36 आइलैंड्स है जो कोरल से बने हुए हैं। और दूसरा आइलैंड है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसमें 500 छोटे बड़े वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। अब ये इंडिया का आउटपोस्ट के जैसा है, जो अपने इंडिया के ओशन के ऊपर नज़र जमाए रखता है। अब देखते हैं द डेल्टाज इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। ये जो इंडिया का मैप है जहाँ मार्क किया गया है, यहाँ पे आपको ये डेल्टाज मिलेगा जो इंडिया और बांग्लादेश के साथ ये शेयर करता है, जैसे सुंदरबन है। अब ये जो डेल्टाज है यहाँ पे रिवर, सी और लैंड जो है वो मीट करता है। ये भी एक यूनेस्को साइट है और ये बहुत सारे डाइवर्स स्पीशीज की जगह भी है, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर। तो चलो अब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट लेके चलती हूँ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जिसमें 3 हिल्स के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जैसे कि गैरो, खासी एंड जानतिया। अब इस रीजन में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे रिच फॉरेस्ट है, यूनिक वाइल्ड लाइफ है और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है। अब ये जो खासी हिल्स है, यहाँ पे एक मॉलिनोंग विलेज है, आई होप मैं इसे प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, मेघालयाज ईस्ट खासी हिल्स पे, जो क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया के नाम से जाना जाता है। ये अपने बैम्बू डस्टबिन, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, ये अपने यूनिक लिविंग रूट ब्रिज, जो कि ट्रीज के रूट्स को यूज करके जो ब्रिज बनाया जाता है उसके लिए फेमस है। आई होप ये जर्नी आपको पसंद आई हो और आपके इंडिया के वेरियस मैप में आपने अलग अलग चीज़ें देखी हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सोशल साइंस का ये सफ़र मैं अभी यहीं रोकती हूँ। हम अगले वीडियो में फिर नई जर्नी पे चलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।